चलिए शुरू करिए। आदरणीय अध्यक्ष जी, आपने कहा था कि वो जो है अभी तक ट्वीट जो है डिलीट नहीं हो, 1 सेकंड का काम है। अगर वो नहीं करेंगे तो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज भुगतेंगे। बैठे आप, उन पे कड़ी कार्रवाई होगी। उन्होंने आदरणीय एडमिट अध्यक्ष किया है। जी, आपने जो मुझे सीएजी रिपोर्ट इस में चर्चा करने के लिए जो भाग लेने के लिए मुझे समय दिया, ये रिकॉर्ड में लिख लीजिएगा कि उन्होंने डिलीट करने का सदन को आश्वस्त किया। आभार तो कार्रवाई प्रकट का करता हिस्सा हूं, बनाइए उसको। लेकिन जो लगातार हम पिछले 5 वर्षों से इस सीएजी रिपोर्ट को लेकर के कोर्ट तक आपके साथ हम गए थे, लेकिन अब मेरी सरकार बन गई है और मेरी सरकार ने चुनाव लड़ते ही हमने एक ही बात कही थी कि दिल्ली के अंदर जो भ्रष्टाचार हुआ है उसका एक एक पैसे का हिसाब मेरी सरकार लेगी और आज ये पुनः से ये सीएजी रिपोर्ट से प्रस्तुत हो गई है। अध्यक्ष महोदय, भैया अब शांत रहो ना। जर्नैल सिंह, हमने तुम्हारे भी काले करतूत यहाँ देखे इस हाउस के अंदर। संजीव, मैंने उस समय भी कहा था, इसीलिए मैं आज फिर कह रहा हूं, मैं स्पीकर साहब से भी कर रहा हूं, आप बीच में टोका टाकी ना करें। मैंने देखा आपको अच्छी तरह, सदन की मर्यादा को तार तार होते देखा मैंने। आपने इसी सदन को मच्छी बाजार की तरह बना दिया था। आज यदि हमारे अध्यक्ष यहां बैठे हैं तो नियमों और कायदे और कानून के आधार पर यह सदन चल रहा है, हमें इस बात की खुशी है। उन्होंने आपसे पक्षपात नहीं किया, तुरंत उन्होंने, अरे वीर सिंह, मैंने तुम्हें तब भी देखा है, आप भी मत बोलो, मैं बहुत पुराने ढंग जानता हूं आपको। मेरा अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से एक निवेदन है, वास्तव में हमको सब सरकार का आभार प्रकट करना चाहिए, मंत्रिमंडल का आभार प्रकट करना चाहिए, जिन्होंने सीजे की रिपोर्ट ला करके दिल्ली के लोगों के साथ तो न्याय किया और उसके एक एक पैसे, एक एक पाई का हिसाब लेने का काम किया। अध्यक्ष महोदय, आप और हम सब ने देखा है कोविड का वो समय, अरे भूलो मत भैया, कोविड जैसे समय के अंदर और नरेंद्र मोदी जी थे, उनकी केंद्र के अंदर सरकार थी, उस सरकार ने पक्षपात नहीं किया। अध्यक्ष महोदय, 787.91 करोड़ रुपया बिगर पक्षपात किए हुए दिल्ली की सरकार को भी बजट देने का किसी ने काम किया, वो मेरी नरेंद्र मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। अध्यक्ष महोदय, इनको तो शर्म आनी चाहिए। यदि केंद्र दिल्ली के लोगों की स्वास्थ्य की चिंता करते हुए बजट का प्रोविजन करके बजट दे देता है, आप उस बजट को खर्च नहीं कर पा रहे हैं। बजट सिर्फ आपने खर्च किया 582.84 करोड़ रुपए तक का ही बजट आप खर्च कर पाए। आपके पास ना नीति थी, ना दिल्ली के लोगों की कोविड जैसे समय में समाधान करने को कोई इच्छा शक्ति थी। आपकी इच्छा शक्ति तो मर गई थी। इसलिए भी मरी क्योंकि बजट का जिस प्रकार से आपने दुरुपयोग किया, मित्रों, वो जग जाहिर है। और ये सीएजी की रिपोर्ट, आप सीएजी रिपोर्ट को क्या कहना चाहते हैं? ये कोई भाजपा ने रिपोर्ट को बनाया या किसी ने बनाया? अरे भाई, ये सीएजी द्वारा ये लिखित रिपोर्ट है, सदन पटल में प्रस्तुत करने का हमने काम किया, मेरी सरकार ने किया। अध्यक्ष महोदय, कोरोना जैसी बीमारी हो, सुविधाओं का अभाव हो, कमियां रही हो, जिनमें आपने जो काम आपने करने थे, गरीब आदमी आपसे क्या मांग रहा था, क्या निवेदन कर रहा था? यहां बड़े चौड़े लंबे ढंग से भाषण करते थे ना आप लोग,
आपके मुखिया बोलते थे ना, दिल्ली का मालिक कौन है? मैं हूं। कहां गए वो मालिक? दिल्ली की जनता ने तुम्हारे मुंह पे तमाचा लगा करके दिखा दिया, जनता ही और भारतीय जनता पार्टी इसकी मालिक है। बदल गई सरकार, आ गई जनता की सरकार। आप एक सैंपल नहीं ले सकते थे। मार्क्स के नाम पर लोगों को, गरीब आदमी को आप मार्क्स नहीं दे सकते थे। अध्यक्ष महोदय, पीपी किट लोग दर दर की ठोकरें खा रहे थे, बार बार कह रहे थे साहब पीपी किट उपलब्ध करा दो, वो काम आपने नहीं किया। और यही नहीं, लोग वॉलंटियर के लिए लोग रो रहे थे, कह रहे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आवश्यकता है वॉलंटियर की, लेकिन आपने वो काम नहीं किया। और जिसमें कि लोगों को सांस लेने में दिक्कतें हुई। अध्यक्ष महोदय, ये इस प्रकार की सरकार है, दिल्ली की लोगों की स्वास्थ्य की चिंता करना आपका नैतिक दायित्व था। यदि बाहर से लोगों के लिए ऑक्सीजन देने की बात कही तो तुम्हारी ही सरकार थी ना, जो रेलवे के उसमें ऑक्सीजन की गैस पड़ा हुआ था, आपने गाड़ियां उपलब्ध नहीं कराई, ऑक्सीजन की वजह से लोगों की जान गई। ठीक कह रहे थे मेरे मित्र, इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई उस समय के उन लोगों पर होना चाहिए जिन्होंने दिल्ली के स्वास्थ्य के नाम पे लोगों के जान से खेलने का काम किया, उनको सजा मिलनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य कर्मियों की जब हम देखते थे, अध्यक्ष जी, अरे साहब ऐसे ही बोल देते यार, हम तो वैसे, अब बहुत गला घोटा इन्होंने। अरे साहब ये वो नहीं है, अब तो मेरी सरकार है। इन्होंने टाइम की बाउंडेशन कर रखी थी, 2 मिनट से हम तीसरा मिनट नहीं बोल सकते थे। मंत्री जी, ऐसा हमारा गला घोट दिया था, हमको रोने का वो समय मजबूर आ रहा था। आज मेरी सरकार है। अध्यक्ष महोदय, दूध का दूध, पानी का पानी तो होने दो ना। इनकी ये ढोल में जो नाच रहे थे, अब इनकी पोल खोलने दो। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जिस प्रकार से सरकारी कर्मचारियों के लिए 52 करोड़ रुपया जो उनको उनके इलाज के लिए जिन कर्मचारियों की अपॉइंटमेंट होनी थी, आप उनमें भी पैसा नहीं खर्च कर पाए। सिर्फ आपने पैसा खर्च किया। वीर सिंह दिगान तू तो टोपी बदल करके इधर आ गया, उधर आ गया। मैंने देखा है तेरे को भी, क्या हालत हुई तुम्हारे उस विधानसभा क्षेत्र के अंदर। शर्म आनी चाहिए। हम जनता की वोट से जीत के आते हैं, लेकिन उनका सम्मान करना हमारा नैतिक दायित्व बनता है, ये मैं कहना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, उस 52 करोड़ में सिर्फ 30 करोड़ 52 रुपया ही खर्च कर पाए, ये मैं कहना चाहता हूं। अध्यक्ष जी, स्वास्थ्य कर्मियों की भर्ती नहीं हुई। अभी मेरे मित्र कह रहे थे कि वो तो एलजी साहब नहीं होने देते। आप क्या कहते थे? दिल्ली का मालिक कौन है? केजरीवाल। खाता न बही, जो बोले वही सही, वही केजरीवाल। तो इस प्रकार की बातें आप इसी सदन के अंदर करते हैं। हम सदन के अंदर आते किस लिए हैं? जनता की जन भावनाओं को, उसके लिए, सुविधाओं के लिए इस सदन चर्चा का पटल है। आप इसको ऐसा मत करिए। आप हमको बात सुननी चाहिए, सुन करके उसका जवाब देना चाहिए, ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। इसी तरह से पीपी किट के लिए और मेडिकल सप्लाई के आवंटित बजट 119.85 करोड़ रुपया था। लेकिन अध्यक्ष महोदय, दुख तो तब हुआ जब ये सरकार 83.14 करोड़ रुपया ही ये खर्च कर पाई। हमने देखा दिल्ली सरकार का 2013 में आपकी सरकार बनी, कांग्रेस से समर्थित थी आपकी सरकार, उससे समर्थन मिला था। उसके बाद 2015 में आपकी फुल फ्लैश सरकार बनी।
सरकार बनने के बाद 2016 हो, 17 हो, 20, 21 हो, और उसमें जो वहां 21 के अंदर जो कोरोना जैसी महामारी फैली, अध्यक्ष महोदय, हमने इस सदन के अंदर देखा, लोगों को बिलखते हुए देखा। यही लोग जब हॉस्पिटलों में बेड की व्यवस्था की बात आती थी तो इन्होंने बेड का अरेंजमेंट नहीं किया और हाथ खड़े कर दिए। वो दिल्ली के मालिक ने जब हाथ खड़े कर दिए, मेरे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने राधा स्वामी सत्संग के अंदर 10,000 बेड तैयार करने का किसी ने काम किया? मेरे गृह मंत्री और मेरे प्रधानमंत्री ने किया। हम चाहते थे दिल्ली के लोग सड़कों पे ना मरे, दिल्ली के लोगों को दवाइयां मिले, मेडिसिन मिले, सब सुविधाएं मिले। अस्पतालों के अंदर बेड के साथ साथ आयुष्पेशी 101% के साथ 189% तक की कमी रही, यानी एक बेड में 2 मरीजों को लेटना पड़ा। कोरोना जैसी बीमारी हो, वहां तो लोग डरते थे, उस पर हाथ लगाने से भी भागते थे। लेकिन उस समय में उन मरीजों का क्या हाल था? एक बेड में 2 मरीज थे और जिनकी जीवन लीला समाप्त होगी कोरोना की वजह से। यही नहीं अध्यक्ष महोदय, कैग रिपोर्ट के अंदर जिन 3 नए अस्पतालों को बनाए गए प्रोजेक्ट से पहले इस सरकार ने कोई काम नहीं किया। यदि ये काम कर देते तो शायद दिल्ली के जो लोग जिनकी जीवन लीला समाप्त हो रही थी, शायद वो जीवन बच सकते थे। अध्यक्ष महोदय, यही नहीं हुआ, जो उन हॉस्पिटलों की जो निर्माण में जो पैसा खर्च होना था, वो 3 गुना राशि उसमें खर्च हुई। ये किया इस सरकार ने। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन से एक निवेदन करना चाहता हूं कि इसी सरकार में हमने इंदिरा गांधी अस्पताल के निर्माण के पूरे 5 वर्ष में देरी के लिए जो कहता था मैं दिल्ली का ठेकेदार हूं, दिल्ली का मालिक हूं, 314.9 करोड़ रुपए की राशि में एक्स्ट्रा बढ़ोतरी होगी। किसकी वजह से हुई? कौन इसके लिए दोषी था? क्या कभी हमने सुना? यदि कैग की रिपोर्ट आ गई तो ये भाजपा ने ये रिपोर्ट को तय कर दिया। अरे जो तुम्हारी कमियां थी उन खामियों को बताने का किसी ने काम किया तो कैग की रिपोर्ट के अंदर यदि आप पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको इसमें मिलेगा। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग में 8.194 पद खाली पड़े थे, नर्सिंग स्टाफ में 31% की और पैरामेडिकल स्टाफ में 38% लोगों की कमी थी, कर्मचारियों की कमी थी। अध्यक्ष महोदय, यही नहीं, बुराड़ी के अंदर ये बुराड़ी वाला हॉस्पिटल संजीव झा, ये तुमने नहीं, उस समय में तत्कालीन हमारे दिल्ली के सीएम साहिब सिंह वर्मा ने उस जमीन को अलॉट कराया था। ये हमारी वजह से थे, तुमने उसमें देरी की। ये मेरे, हाँ, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ सर, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। ये देन स्वर्गीय साहिब सिंह वर्मा जी की थी, जिन्होंने वो जमीन अलॉट की। जमीन अलॉट करने के बाद आपने उसमें जो देरी की, जिसकी वजह से लोगों की जीवन लीला समाप्त होगी, उसके दोषी तुम और तुम्हारी सरकार थी। ये मैं कहना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय। यही नहीं, राजीव गांधी, बस 2 मिनट में समय, 2 मिनट शॉर्ट ड्यूरेशन भी है, हाँ 2 मिनट। राजीव गांधी और जनकपुरी मैंने देखा बॉस 10 साल का सारा आतंक, इसलिए
मेरी आपसे कोई लड़ाई नहीं है, मैं आपसे भी चाहता हूं अच्छा सदस्य बने और इस सदन के अंदर सरकार में जरूर आप अपने एरिया की बातों को पूछें, लेकिन हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए इसके बारे में हम सब लोगों को सोचना पड़ेगा। आपने मुझे सीएजी की रिपोर्ट पे जो बोलने का मौका दिया, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। वैसे तो बहुत से और से भी विषय मेरे पास हैं, मंजीधर सिंह, लेकिन मैं एक अपनी बात को समाप्त करने से पहले मैं और आपको एक बात कहना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, केला और कलिंगा नगर जहां से 15,000 मैट्रिक टन सर वो ऑक्सीजन गैस आनी थी, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन तक आई और इस सरकार ने वहां गाड़ियां प्रोवाइड नहीं की सर, और इसकी वजह से बहुत से लोगों की जान चली गई। और अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात समाप्त करने से पहले, ये बहुत बड़े ठेकेदार बन रहे ना, आपके पाप मुस्तफाबाद। कहां? मुस्तफाबाद। ये मुस्तफाबाद जहां से मैं विधायक हूं अध्यक्ष महोदय, वहां पे मोहल्ला क्लिनिक 10 साल के कार्यकाल करने के बाद मोहल्ला क्लिनिक का सहारा लिया गया, हजारों करोड़ रुपए का घोटाला। अरे अध्यक्ष महोदय, फोटो देख लो इनके काले कारतूत, शुरू करिए मंजीधर जी, काले कारनामे, जिन्होंने पूरी तरह से इसको बर्बाद कर दिया। और मोहल्ला क्लिनिक कहाँ खोले आपने? अपने वर्करों के घर पे खोले, हॉस्पिटल पे आपने एक आग लगा दी, और आग लगाने का ये है आपका पाप। मंत्री जी बात नहीं है भाई, तुम चिंता मत करो। धन्यवाद। लेकिन मंजीधर सिंह सिरसा जी, धन्यवाद। आतिशी जी, तुम्हारे सामने भी तो मैं सीनियर था ना, जब तुम हमारे साथ और मेरे विजेंद्र गुप्ता जो स्पीकर हैं उनके साथ क्या व्यवहार करते थे, हम वैसा व्यवहार नहीं करेंगे। हम आपको भी बिल्कुल अपोजिशन की तरह साथ लेंगे, यही मेरा कहना। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।